औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे गर्ल्स और छुट्टियां भी एंजॉय की होंगी। चलिए स्कूल खुलने वाले हैं इंशाल्लाह, तो जो है वो दिल लगा के पढ़ें और अपनी लर्निंग भी प्रॉपर रखें। ठीक है गर्ल्स, हम लोग ने जो है यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया था, फोर्स एंड प्रेशर। जी, हमने लास्ट टाइम फोर्स के और प्रेशर के डिफरेंस को डिस्कस किया था। बताइए फोर्स क्या है? पुश और पुल। और प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। जब वही फोर्स किसी खास यूनिट एरिया पे अप्लाई होती है तो क्या बन जाता है? वो प्रेशर बनता है। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रीवियस लेक्चर में गर्ल्स हमने प्रेशर ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस किया था। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये बात डिस्कस की थी सॉलिड के अंदर कि जब एरिया ज्यादा होगा सेम फोर्स पे, यहाँ दो आप क्यूब्स देख रहे हैं, दोनों का फोर्स या वेट दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो एरिया ज्यादा होने की सूरत में फोर्स क्या होगी? स्प्रेड हो जाएगी और प्रेशर कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फोर्स दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं एरिया कम है। एरिया कम होने की सूरत में फोर्स कंसंट्रेटेड हो रही है, कम जगह पे ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है, तो प्रेशर कैसा हो रहा है? मोर प्रेशर। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर हमने एरिया को डिस्कस किया था कि एरिया डिपेंड करता है फोर्स प्रेशर के कम होने पर या ज्यादा होने पर, और प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, लिक्विड्स के प्रेशर को डिस्कस करेंगे गर्ल्स, और इसमें हम किसके प्रेशर को देखेंगे? वाटर के प्रेशर को। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि लिक्विड फ्लो होते हैं, स्पेसिफिक शेप इनकी नहीं होती, तो यकीनन इनके प्रेशर और सॉलिड के प्रेशर के एक्सर्ट होने में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। दिस अफेक्ट द वे दैट ट्रांसमिट प्रेशर इनटू देयर सराउंडिंग, यानी लिक्विड फ्लो होकर अपना प्रेशर अपने सराउंडिंग पर ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिक्विड है, ठीक है, और ये क्या है? बोट है। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो हर तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, अब साइड पे भी, जिसकी वजह से ये बोट क्या हो रही है? ये जो है वो यहाँ पर सेल हो रही है या यहाँ पर फ्लो हो रही है, यहाँ कश्ती चल रही है। ठीक है, और इसी तरह से प्रेशर यहाँ पर भी लग रहा है, साइड्स पे भी लग रहा है और डाउनवर्ड भी लग रहा है। लेकिन गर्ल्स ये बात याद रखिएगा कि लिक्विड में जब हम डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर यहाँ के मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स का ग्रेजुअली क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड इंक्रीज होता जाएगा, और डेप्थ में प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू अपवर्ड। लेकिन लिक्विड का प्रेशर इक्वली ऑल डायरेक्शन में क्या होता है? एक्सर्ट होता है। इसको यहाँ इधर समझ लेते हैं गर्ल्स। यहाँ पर आप तीन जो है वो डिफरेंट कैन देख रहे हैं, एक में आपने सैंड रखी है, ठीक है, एक में आपने आइस रखी है, और एक में क्या रखा है? वाटर। ये दोनों तो सॉलिड है और ये क्या है आपके पास? लिक्विड। अगर लेट सपोज कि मैं यहाँ पर होल करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर होल किया, यहाँ पर होल किया, यहाँ 3 पॉइंट्स में होल किया, तो क्या होगा? सैंड कहाँ से जो है वो बाहर आएगी? यहाँ से बाहर आएगी। इससे हमें क्या पता चला कि सैंड में प्रेशर डाउनवर्ड एक्सर्ट होता है, साइड्स के कंटेनर में एक्सर्ट नहीं हो रहा। इसी तरह से हम आइस की भी एग्जांपल लेते हैं, ये भी सॉलिड है, यहाँ पर भी अगर मैं इन तीनों डिफरेंट पॉइंट्स पे होल करूंगी तो यहाँ पर भी प्रेशर कहाँ अप्लाई होगा? यहाँ पर, और आइस क्यूब्स जो है वो मेल्ट होके वाटर के फॉर्म में यहाँ से फ्लो होंगे। ठीक है, या आइस यहाँ से अगर बारीक बारीक इसके पार्टिकल्स है तो यहाँ से निकलेंगे, इन साइड से नहीं आएंगे। लेकिन वाटर के केस में गर्ल्स हम देखते हैं कि अगर मैं इस कंटेनर में या इस कैन में होल करती हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर, तो होगा क्या? वाटर तीनों साइड से या तीनों होल से जो है वो क्या होगा? फ्लो होगा। इससे हमें क्या समझ में आया कि वाटर का प्रेशर कंटेनर की हर साइड पे अप्लाई हो रहा है, इस साइड से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, लिक्विड का प्रेशर कंटेनर की हर तरफ होता है, अपवर्ड भी, साइड्स पे भी और डाउनवर्ड पे भी। ठीक है, कहीं कम होता है और कहीं ज्यादा होता है। आइए इसको इस एक्टिविटी में देख लेते हैं। चलिए गर्ल्स, आपके पास यहाँ पर सैंड भी मौजूद है, वाटर भी। ठीक है, अब मैं होल कर रही हूँ यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर।
जी गर्ल्स, तो मैंने इसकी 3 साइड्स पे जो है होल किए हैं, लेकिन सैंड आप देखिए कहाँ से गिर रही है, नीचे से गिर रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो है वो पार्टिकल सॉलिड के हमेशा उन पे प्रेशर कहाँ एग्जर्ट होता है? डाउनवर्ड। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के अंदर जो है वो प्रेशर इक्वली ऑल साइड्स पे एग्जर्ट होता है। इस पर्पस के लिए मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर होल कर रही हूँ, देखिए लिक्विड यहाँ से फ्लो होना शुरू हो गया। इस साइड पे होल कर रही हूँ, यहाँ से फ्लो होना शुरू हो गया। देखिए दोनों साइड से इक्वली फ्लो हो रहा है। और इसके डाउनवर्ड मैंने होल किया गर्ल्स, देखिए। तो अब देखें क्या होता है, देखें ऑल साइड से लिक्विड का प्रेशर क्या हो रहा है? इक्वली क्या हो रहा है? एक्सर्ट हो रहा है। लिक्विड हर तरफ से जो है वो फ्लो हो रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रही है गर्ल्स बात, कि लिक्विड का प्रेशर कंटेनर की हर साइड पे अप्लाई होता है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम, एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गर्ल्स कि जो है सॉलिड के अंदर प्रेशर जो है वो डाउनवर्ड ही अप्लाई हो रहा था, जबकि लिक्विड के अंदर बॉटल या कंटेनर की ऑल साइड पे प्रेशर अप्लाई हो रहा था, जब भी आपने वाटर को तीनों डायरेक्शन से फ्लो होते हुए देखा। अब फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो लिक्विड के प्रेशर को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं? ठीक है, उसको देख लेते हैं। लिक्विड के प्रेशर पे जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कम या ज़्यादा होना प्रेशर का, वो 2 फैक्टर्स हैं जो लिक्विड के प्रेशर को कम कर देते हैं या फिर ज़्यादा कर देते हैं। सबसे पहले डेप्थ, सेकंड क्या है? डेंसिटी। डेप्थ यानी लिक्विड का प्रेशर, अभी आपने देखा कि डेप्थ में लिक्विड का प्रेशर क्या है? इंक्रीज हो रहा है। लिक्विड के प्रेशर डेप्थ में इंक्रीज होता है, गहराई की तरफ या डेप्थ में जाते हुए लिक्विड के प्रेशर बढ़ जाता है एज कंपेयर टू द सरफेस। इसकी एग्जांपल गर्ल्स हम इससे भी ले सकते हैं, या तो आप बोर्ड देख रहे हैं कि प्रेशर अप्लाई हो रहा है, लेकिन डेप्थ में क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि डेप्थ में तमाम मॉलिक्यूल्स का प्रेशर लोअर मॉलिक्यूल्स पे आ रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाता है? डेप्थ में ज़्यादा हो जाता है, गहराई में ज़्यादा हो जाता है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा गर्ल्स, कभी आप पानी के टब में अपने हाथ को नीचे की तरफ रखते हैं, जो टब फुल ऑफ वाटर होता है, तो आप पे लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो जाता है एज कम्पेयर टू द सरफेस। ऊपर की तरफ इतना प्रेशर अप्लाई नहीं होता, जितना आप गहराई में अपना हाथ लेके जाते हैं पानी में तो आपको वाटर प्रेशर फील हो रहा होता है। ठीक है, तो द डीपर यू गो द ग्रेटर द वेट ऑफ द लिक्विड अबव, यानी जितनी हम गहराई में जाएंगे उतना ही ज़्यादा लिक्विड का वेट बढ़ जाएगा और प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। डेंसिटी जो है वो क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या है? किसी भी जो है वो किसी भी मैटर की जो है वो मास जी, तो कोई भी मैटर एक खास वॉल्यूम में जितना अमाउंट ऑफ मैटर रखता है, जितना मास रखता है, वो क्या बन जाती है? उसकी डेंसिटी। ठीक है, तो हमने देखा है कि कुछ लिक्विड्स जो है होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंसर होते हैं, गाढ़े होते हैं, और कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? लाइटर होते हैं। ठीक है, अब हम 2 डिफरेंट लिक्विड देखते हैं, पेट्रोल और वाटर। आप सब ये ऑब्जर्व करते हैं गर्ल्स कि पेट्रोल या ऑयल, इनके कैन जो होते हैं वो हल्के होते हैं एज कंपेयर टू वाटर कैन। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि वाटर क्या है? ये ज़्यादा डेंसर है, इसीलिए ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और पेट्रोल लेस डेंसर है, इसलिए इसका प्रेशर कम है, हमें कम जो है वो लाइट वेट लगता है। तो कोई भी लिक्विड जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, और जितना लेस डेंसर होगा उतना ही लेस प्रेशर क्या होगा? एक्सर्ट करेगा। हमारे पास 2 डिफरेंट लिक्विड्स मौजूद हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर गर्ल्स हमारे पास वाटर मौजूद है और क्या है? ऑयल मौजूद है। दोनों की हमने सेम अमाउंट ली है। ठीक है, अब यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। मैं दोनों को जब मिक्स करूँगी तो जो ज़्यादा डेंसर होगा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा और डाउनवर्ड आएगा, जो लेस डेंसर होगा वो अपवर्ड जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करते हैं गर्ल्स। देखिए, आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, अब आप बताइए कि डेंसर कौन है और लेस डेंसर कौन है और मोर डेंसर कौन है। देखिए ऑयल ऊपर की तरफ है, सरफेस पर है, तो इसका मतलब ये
लेस डेंसर है, इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। और वाटर क्या है, इसकी डेंसिटी ऑयल के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है, इसी वजह से ये डाउनवर्ड है। तो जो लिक्विड जितना ज़्यादा डेंसर होगा उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, जो लेस डेंसर होगा वो कम प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम डेप्थ की बात करते हैं गर्ल्स। डेप्थ में भी मैंने आपको क्या बताया था कि डेप्थ में जो है प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सरफेस। अब ये बॉटल है मेरे पास, यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स पे होल करने के मार्क किए हुए, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब मैं कह रही हूँ कि डाउनवर्ड जो है वो डेप्थ है, तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है एज कम्पेयर टू द दिस पॉइंट, और यहाँ पर और कम प्रेशर अप्लाई हो रहा है। आइए देख लेते हैं इसको। जी गर्ल्स देखिए, 3 डिफरेंट पॉइंट पे होल किया है। यहाँ पर डाउनवर्ड ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये हिस्सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पर कम प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये और ज़्यादा कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि डाउनवर्ड ज़्यादा प्रेशर है लिक्विड का एज़ कम्पेयर टू दिस पॉइंट, और यहाँ पर उससे कम प्रेशर है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए गर्ल्स, अब इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम जो है प्रेशर को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लिक्विड के प्रेशर को देख लेते हैं। टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट एनी पॉइंट वी मस्ट नो डेंसिटी एंड डेप्थ। ठीक है, अभी हमने डेंसिटी और डेप्थ को देखा कि डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, और डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब लिक्विड के प्रेशर की बात आ रही है तो हमें 2 चीज़ें लाजमन पता होनी चाहिए। उस लिक्विड की डेंसिटी पता होनी चाहिए और डेप्थ भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम उसका प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, एज वी नो दैट गर्ल्स के ग्रेविटी कांस्टेंट है, ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर केजी। ठीक है, और हमें वॉल्यूम पता है कि वॉल्यूम मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है, हम आपने पहले भी डिस्कस किया है। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब क्योंकि हम यहाँ लिक्विड को डिस्कस कर रहे हैं और लेंथ और ब्रेथ किसके इक्वल होती है, एरिया के इक्वल होता है, तो अब हमने इस फॉर्मूले में क्या किया है, लेंथ और ब्रेथ की जगह एरिया लिख दिया है। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया। और हाइट, क्योंकि हमें हाइट तो नहीं चाहिए, हम तो लिक्विड को डेप्थ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितनी डेप्थ होगी उतना क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हाइट की जगह हमने क्या रख दिया, डेप्थ रख दी। ठीक है, तो अब जो नया फॉर्मूला बना वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। ठीक है, एज वी नो दैट गर्ल्स कि डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, पहले भी डिस्कस किया है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, मास को यहाँ कर देंगे, इस तरफ ले आएंगे, तो डेंसिटी वॉल्यूम के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मास का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया क्या है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगेन हम लिखेंगे मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी, लेकिन वॉल्यूम की जगह अब हम क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम की वैल्यू जो क्या है, एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो मास की जो इक्वेशन बनी, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। ठीक है, आए समझ में इतना। अब हमें पता है वेट इज इक्वल्स टू, वेट किसके इक्वल होता है, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। यानी किसी भी खास मास, किसी भी मैटर का मास जब ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई होता है तो उस मैटर का, उस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाता है, वो वेट बन जाता है। हम सबको ये बात पता है गर्ल्स कि जो है वो मास, डेंसिटी, एरिया और डेप्थ के इक्वल होता है। तो अब हमने इक्वेशन में मास का फॉर्मूला को पुट कर दिया, तो हमारे पास वेट का जो नया फॉर्मूला बना वो क्या बना, वेट इज इक्वल्स टू, मास की जगह हमने पूरा फॉर्मूला पुट कर दिया, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, और ग्रेविटी ऐसे ही आ गया। ठीक है, आया समझ में इतना। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि फोर्स और वेट एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, फोर्स और वेट एक दूसरे के इक्वल है, और प्रेशर मालूम करने का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया।
हम ये सपोज कर रहे हैं कि फोर्स और वेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो फोर्स की जगह हमने वेट सपोज किया और वेट की पूरी वैल्यू को क्या कर दिया, इस फोर्स की जगह पुट कर दिया। तो प्रेशर बराबर हो गया किसके, प्रेशर इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी और अपॉन एरिया। ठीक है, ये इस फॉर्मूले का एरिया यहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ, एरिया से एरिया कैंसिल हो गए, फाइनल इक्वेशन क्या बनी, प्रेशर इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। एरिया से एरिया कैंसलेशन पे हमें क्या बात समझ में आई कि द एरिया ऑफ द बेस डज नॉट अफेक्ट द फाइनल आंसर या डज नॉट अफेक्ट द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। यानी कोई भी कंटेनर का एरिया कभी भी जो है वो लिक्विड के प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। यानी लिक्विड का प्रेशर, जैसा कि सॉलिड में एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लिक्विड की जब हम बात करेंगे तो एरिया डज नॉट कॉज एनी मैटर, या एरिया का कोई भी अफेक्ट नहीं होता लिक्विड के प्रेशर पे। और हमें क्या समझ में आई फाइनल कि डेंसिटी और डेप्थ ही हमेशा डिपेंड करती हैं लिक्विड के प्रेशर को कम करने या ज़्यादा, लिक्विड का प्रेशर कम होने में या ज़्यादा होने में। ठीक है, चलिए गर्ल्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आप डेरिवेशन बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि आएगा न्यूमेरिकल इससे रिलेट, ये आपको डेरिवेशन आनी भी चाहिए। और अब जो न्यूमेरिकल आएंगे या क्वेश्चंस आएंगे आपको सॉल्व करने होंगे, उसमें आपको लिक्विड का प्रेशर मालूम करना होगा। अभी तो हमने सॉलिड के प्रेशर के न्यूमेरिकल किए, लेकिन अब हम लिक्विड का प्रेशर मालूम करेंगे और उसमें आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूव टू दी होमवर्क। होमवर्क क्या है गर्ल्स आपका, होमवर्क है आपका यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 CD and also learn it from unit 10। क्वेश्चन 1 C और D देख लेते हैं कहाँ पर मौजूद है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का C और D आपको पेज नंबर 82 पे मिलेगा गर्ल्स। 1 का C क्या है आपके पास, द बेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर वेसल मेजर्स 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 18 सेंटीमीटर, वाटर इज पोर्ड इनटू अ डेप्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द प्रेशर ऑन द बेस। ठीक है, यहाँ एरिया भी दिया हुआ है और आपको क्या बताया गया है, आपको डेप्थ भी बताई गई है। अब आपको प्रेशर मालूम करना है, जबकि प्रेशर के फॉर्मूले में जो ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर केजी। डाटा बनाइएगा और खुद से इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सेकंड आपके पास है ऑन व्हाट डज द प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया है डिटेल से कि लिक्विड का प्रेशर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसको भी कर लीजिएगा आप जो है वो। इन दोनों आंसर्स के लिए पेज नंबर 78 और 79 इसको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। ठीक है, यहीं से आपको आंसर मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। बहरहाल वो न्यूमेरिकल तो खुद सॉल्व करना है, फॉर्मूला अलबत्ता आप ये वाला पुट करेंगे। ठीक है, डेप्थ आपको पता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, पहले सिखाया हुआ है। डेंसिटी वाटर की 1000 किलोग्राम पर एम क्यूब है। ठीक है, 1000 kg पर एम क्यूब, और ग्रेविटी है 10 न्यूटन पर केजी। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा, पास्कल इसका यूनिट होगा। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर आप इसको रीड कीजिएगा, सही तरह से मिल जाएगा आंसर। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।